दोस्तों पंजाब नहीं जाऊंगी एक ऐसी फिल्म है जहां पता ही नहीं चलता कब किसको किससे मोहब्बत हो रही है। तस्वीर देख के भी मोहब्बत हो जाती है। यहाँ पे सारे मोहब्बत वाले लोग हैं, जैसा कि दुर्दाना को फवाद से मोहब्बत, फवाद को अमल से मोहब्बत, अमल को वासिल से मोहब्बत, वासिल को पैसे से मोहब्बत, पैसे को पता नहीं किससे मोहब्बत। अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ है ही मोहब्बत वाले लोग। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। खैर आगाज एक घर से होता है जहाँ फुल माहौल बना होता है, क्योंकि फवाद ने पूरे 10 सालों में एमए पास किया है। लेकिन एक मिनट, ये फिरदौस बेगम जो कि फवाद के अब्बू की बेगम है, इसके पास पर मोबाइल पर मैसेज रिंग तो 1 बजती है, लेकिन मैसेज 3 आए होते हैं और यहाँ टाइम 11:01 होता है। लेकिन उसी वक्त जब फिरदौस बेगम मैसेज सीन करती है तो 11:04 होते हैं। कैसे? और पहले मैसेज 3 आए हुए थे, लेकिन सीन करते वक्त फिर 1 हो जाता है यार, कैसे? दोस्तों यह है दुर्दाना जो फवाद खग्गा से बगैर ताना मोहब्बत करती है। इसकी एंट्री के वक्त पीछे 2 लड़के स्लो मोशन में आ रहे होते हैं, लेकिन बाल हिलाते ही गायब हो जाते हैं। बालों की आवाज से हवा हो गई। 100 काम होते हैं इंसान को, घर पे मेहमान आ सकते हैं या वो कहीं जा सकते हैं। इसके बाद चौधरी साहब की एंट्री होती है, जिन्होंने अभी तक जिंदगी में 6 मुजरे कराए हैं और 7वें की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा इंसान है यार। इस फैमिली में सबसे बड़े चौधरी साहब ही हैं और दूसरी फैमिली में चौधरी साहब की भाभी, जिनको सब बेबो बेबो कहते हैं, वो सबसे बड़ी हैं। चौधरी साहब की बहू फिरदौस बेगम उसी बेबो से बात कर रही होती है कि आप आई क्यों नहीं, तो वो कहती हैं कि मैं सारा दिन कल हॉस्पिटल में रही हूँ। ये सुन के फिरदौस बेगम कहती है क्या ये नहीं हो सकता। अपनी तरफ आती है एक लड़की को कहती है कि सारी तैयारियां बंद कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दफा हो। अब आ जाओ बेबो जी के कमरे में। जब कैमरा दरवाजे से व्यू दिखाता है तो बेड के नीचे एक जूता पड़ा होता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यहाँ से जूता गायब हो जाता है। कैसे? इसके बाद फवाद खग्गा की हवेली के अंदर एंट्री होती है। दरवाजे के अंदर आता है तो यहाँ ऊपर 6 बंदे होते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड 5 हो जाते हैं। लगता है दुर्दाना ने फिर अपने बाल हिलाए हैं। और सबसे मजाहिया बात, जो ढोल बजा रहे हैं उनकी आवाज क्यों नहीं आ रही। बड़े मिरासी कान है तुम्हारे। हमें ढोल की आवाज नहीं आ रही और यहाँ घोड़े ढोल की आवाज से डर रहे हैं। और आई थिंक मेरी तरह फवाद खग्गे को भी नजला लगा हुआ है, क्योंकि फवाद के सामने वाली जेब में रुमाल कभी आ जाता है कभी गायब हो जाता है। पेप्सी पिलाओ इसको लौंडे को। इसके बाद फवाद को बेबो जी की कॉल आती है कि संडे को अमल बाहर से पढ़ाई करके आ रही है। तो ये सोने सा बदन, चांदी सी नजर और रेशम से फिर सुबह फवाद मौसम एंजॉय करने दोस्तों के साथ निकला होता है। लेकिन एक मिनट, जब फवाद आया तो ये कपड़े पहने थे और उसी टाइम जब अपने दोस्तों से गपशप मार रहा था तब ये थे, और फिर सुबह वही कपड़े हैं। ओ भाई तुम्हारे पास 2 ही सूट है। अब जरा इधर गौर करो, जब ड्रोन कैमरा व्यू दिखाया जाता है तो यहाँ पे सिर्फ फसलें हैं, लेकिन जब कार के अंदर से दिखाया जाता है तो पीछे क्रेन खड़ी है। इसके बाद शफीक अहमद को एक बाबा नजर आता है, तो जब गाड़ी रुकती है तो यहाँ पे कोई दरख्त नहीं, लेकिन अगले ही सीन यहाँ खजूर का दरख्त आ जाता है। यार कैसे? और यहाँ से साफ देखा जा सकता है कि कार बाबे से कम 10-15 फीट आगे चली गई, लेकिन व्यू चेंज होते ही बाबा कार के बिल्कुल पास होता है। खैर ये वही बाबा होता है जो फवाद को कहता है कि तेरा 10 सालों में एमए होगा, तो वाकई 10 सालों में हुआ। ये सब कभी हुआ ही नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। इसलिए फवाद खग्गा बाबे से दोबारा पूछता है कि मुझे कोई लड़की के बारे बताओ, मुझे हीर जैसी लड़की मिलनी चाहिए। तो ये सुन के बाबा कहता है ये रियलिटी शो लगता है तुझे? गाना गाने के लिए बुलाया मैं अन्नू मलिक हूँ। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अब यहाँ भी जरा गौर करो, जब कार रुकी थी तो कार की साइड पे कोई डंडे नहीं थे, लेकिन अब कहाँ से आ गए? अबे देख उस लौंडे को बोल कि हम भी धंधा करने आए हैं, कबूतर नहीं उड़ा रहे। फिर फवाद साहब निकल पड़ते हैं हीर को ढूंढने, हीर के मजार पे। वाह, जरा इधर भी देखो, जब ये बाबे के पास खड़े थे तो कार की नंबर प्लेट का रंग पीला था, लेकिन अब सफेद है। कैसे? इधर दूसरी तरफ अमल कराची पहुंच जाती है, जिसको मिलने फवाद के घर वाले भी आए होते हैं। फिर फवाद काबू अमल की एक फोटो खींच के फवाद को सेंड कर देता है, लेकिन सुबह फवाद खग्गा कहता है कि मेरी अम्मी ने की है सेंड। यार अम्मी जी ने एक तस्वीर भेजी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो फोटो है ही नहीं। जो फोटो सेंड की थी उसमें अमल के पीछे 2 डंडे फटियां नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ गायब हो जाती है। ऐसा जादू मैंने लाइफ में नहीं देखा। फिर ये लोग जल्दी जल्दी में अमल का हाथ फवाद खग्गा के लिए मांग लेते हैं। आखिर ये मोहब्बत वाले लोग हैं और अमल भी मोहब्बत वाले लोगों में से है, इसलिए वो भी जल्दी जल्दी में इनकार कर देती है और कहती है आई हैव अ बॉयफ्रेंड। इधर फवाद को नहीं था पता, फवाद खग्गा समझ रहा रिश्ता पक्का है, मैं हूँ ही बड़ा सोना, रिश्ता पक्का है, वो देगे लड्डू हूँ और खुसरे नचाने की सोच रहा था। और इधर गौर करें, जब फवाद खग्गा हलवाइयों से बात कर रहा होता है तो इस बंदे पे गौर
करें, इस बंदे पे नहीं इसके रुमाल पे गौर करें, कभी गोद में होता है तो कभी कंधे पे। अमल के इनकार के बाद जब कॉल आती है तो फवाद खग्गे की अम्मा कहती है, याद नहीं जब तुझसे कहा था कि अमल से तेरी शादी की बात करने लगी हूँ, तो मजाक कर रही थी ना तुमसे। चीटिंग चीटिंग चीटिंग। इधर दुर्दाना को पता चलता है तो वो छत पे ला के फवाद खग्गे को कहती है कि मुझ में क्या कमी है जो उसमें नहीं है, जो उसमें है मुझ में है, पता नहीं जो कुछ है साफ साफ बताइए ना। खैर अब पीछे पड़े हुए कुशन को भी जरा देख लो, व्यू चेंज होते ही अपनी जगह भी चेंज कर देता है। जैसे यार सोचने वाली बात है, सिर्फ तस्वीर देख के अमल ने इनकार भी कर दिया, फवाद खग्गे की बेइज्जती भी हो गई, लेकिन फिर भी उसी के पीछे पड़ा है सिर्फ तस्वीर देख के। इसके बाद फवाद खग्गा खुद अमल को अमलन पटाने चला जाता है और कहता है मैं हीर जीत के ही जाऊंगा। फवाद खग्गा अमल को कहता है कि मुझे तुम्हारी तस्वीर देख के मोहब्बत हो गई है, तुम्हें क्यों नहीं हुई? वो कहती है नहीं हुई तो बस नहीं हुई, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। फिर अपना काम खल्लास। फिर ये हिम्मत हार के वापिस जा रहा होता है तो सोचता है कि चलो आखिरी बार ट्राई मार ही लेता हूँ। अमल को कॉल करता है, कहता है मुझे आखिरी बार तुमसे मिलना। वो कहते हैं चलो ठीक है जा रहा ना, एक बार मिल लेती हूँ। फिर क्या, फिर फवाद खग्गा उसके बॉयफ्रेंड के सामने बैठ के कहता है कि मैं इसको मोहब्बत में अपनी सारी जायदाद 1200 भैंसे और घग्गा महल के कागजात दे सकता हूँ। अब तू बता पोगो चैनल के कार्टून, तू मोहब्बत में इसे क्या दे सकता है? फिर क्या, मुंह देखता रह गया चुप, कुछ भी नहीं। फिर फवाद खग्गा कहता है इसकी शक्ल देख के लग रहा है ये आपको सिर्फ लारा ही दे सकता है। फवाद खग्गे का आखिरी तीर निशाने पे लग ही गया। अमल वासिल को डिनर पे बुलाती है और कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम्हारा वो लंदन वाला अपार्टमेंट था ना, वो तो मेरे नाम कर दो। वासिल कहते हैं अन्नी दिए मैं ये नहीं कर सकता। फिर क्या, इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। अमल घर आती है रोती रोती, कहती है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वाह! इसके बाद शादी, क्या बात है। और दुर्दाना का 24/7 लग के हिलना हिलना। लेकिन एक मिनट इधर देखो, फवाद खग्गा डांस करने आता है तो इसके पाँव में जूते होते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड गायब हो जाते हैं। यार कैसे? शादी होने के बाद फवाद खग्गा अपने दोस्तों के साथ छत पे बैठ के शराब पीते हुए बड़के मार रहा होता है कि मैंने उसको जमीन का लारा दे के फंसा लिया। और ये बातें अमल सुन लेती है। लेकिन एक मिनट, जब अमल दुर्दाना से पूछते हैं कि फवाद खग्गा कहाँ है, तो इसके सर पे एक कांटा लगा होता है, लेकिन छत पे आते ही वो कांटा गायब हो जाता है। फिर इसके बाद अमल रोला डाल देती है कि ये बंदा ठीक नहीं, ये बस लारे देता है, लारे। इसके बाद फवाद सबसे माफी मांग रहा होता है। सब कहते हैं जिससे माफी मांगनी चाहिए उससे जाके मांग, अन्नी दिया। माफी मांगने पे अमल नहीं मानती तो कहता है मैं छत से छलांग लगा दूंगा। तो कहती है कि लगाओगे तो मान जाऊंगी। वो सच में लगा देता है और मान जाती है। इसके बाद गाना आता है। गाने के बाद फवाद खग्गा अमल को अपनी जमीनें और डेयरी फार्म दिखाता है। भैंसों की उजड़ी हुई हालत देख के अमल को अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि मैं इस तबेले को डेयरी फार्म बनाऊंगी असली। इसके बाद वासिल गाँव आ जाता है और पूछ रहा होता है। इसी दौरान ये गुजरे होते हैं तो अमल गाड़ी से निकल के वासिल को जफी पा लेती है। लेकिन एक मिनट, ये लोग कहाँ से आए? अगर ये यहीं बैठे थे तो वासिल बच्चों से क्यों पूछ रहा था, बड़ों से क्यों नहीं था पूछा? क्या करें, बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं है। फिर अमल उस तबेले को फार्म बनाने शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों बाद वो बन भी जाता है। अमल काम में इतनी बिजी हो जाती है कि फवाद खग्गा दुर्दाना की बगैरताना मोहब्बत में पागल हो जाता है। ऊपर से फिर अचानक अमल आ जाती है और फिर नाराज होकर दौड़ जाती है। दोबारा उसी छत पे उसको मनाने जाता है तो ये नहीं मानती। ये उसको कहता है कि तुम भी तो अपने फ्रेंड को जफियां डालती थी ना। दोनों में बहस मुबाहिसा होता है। कहती है कि तुम्हारा दादा मुझे देखता था, तुम्हारा बाप 2 नंबर लड़कियों से फोन पे बात करता, तुम भी कुछ नया कर लो, मैं तुमसे अब तलाक लूंगी। फवाद खग्गे को गुस्सा आ जाता है, वो चपेट करा देता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ चपेट से पहले अमल का बूथा सारा गिल्ला था, लेकिन चपेट खाने के बाद टनाटन मेकअप होता है। कैसे? इसके बाद अमल दोबारा वासिल से प्यार शुरू कर देती है और फवाद से सिर्फ तलाक मांगती है। तलाक चाहिए मुझे, तलाक पे तलाक। तो ऊपर कमरे से लाके देता हूँ, चल यार। सुबह उठ के फवाद खग्गे की अम्मा कहती है कि मैं बेबे जी को क्या जवाब दूंगी। तो आगे से फवाद कहता है बेबो जी को मैं बताऊंगा कि ये लंदन नहीं है, यहाँ बीवी को चपेट भी मार देते हैं। काश यार मुझे एक बात नहीं समझ आई। जब ये कराची पहुंचा है तो ये वासे के साथ पार्टी कर रही थी। जिस मुजरे का चौधरी साहब को ताना दे के आई, वही मुजरा वासे के साथ खुद कर रही थी। अभी इसकी तलाक नहीं हुई, गैर मर्द के साथ रंगरलियां भी मना रही है। तो मुझे इस फिल्म में इनकी सोच का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा। फवाद खग्गे ने गलती की है और गलती मुकम्मल होने से पहले ही वो आ गई, ठीक है मान लिया, लेकिन ये कौन सी अब नेकियां कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रही ये फिल्म में सबक क्या देना चाह रहे हैं। शादी, निकाह, मुजरे है, शुजरे उजरे, बाबा भी डाला हुआ है। ये क्या है? खैर इसके बाद पार्टी में जाता है, अमल को हाथ से पकड़ के लाता है। अमल कहते हैं मुझे बचाओ, कुछ लोग बचाते हैं। तो फवाद खग्गा सबकी फेंटे लगा देता है। फिर अमल के नंगे अमाल पे पर्दा डाल के उसको हाथ से पकड़ के लेके जा रहा होता है कि आगे से पुलिस आ जाती है और पकड़ के जेल में डाल देती है। आखिरकार थक हार कर कहता है कि चलो मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त है
जिस तरह हमारी शादी हुई थी ढोल ढमक्के के साथ, उसी तरह हमारी तलाक होगी ढोल ढमक्के के साथ। मैं साहब लाइन ढोल ढमक्का बहुत पसंद है। इसके बाद फवाद खग्गा गाड़ी में जा रहा होता है कि वासे अपने गुंडों के साथ आता है इसको चपेड़े कराने। फवाद खग्गा 2 गुंडों को मार के कहता है कि तू आ वासे, तू मुझे मार, मैं तुझे नहीं मारूंगा। लेकिन ये 1 मिनट, जब वासे फवाद को मार रहा होता है तो मोबाइल जमीन पे गिरता नहीं, पहले ही रखा होता है, जिसके ऊपर अमल की कॉल होती है कि मुझे शर्त मंजूर है। फिर बिल्कुल वैसे ही शादी की तरह सजा सजू के तैयारियां करके स्टेज पे आता है और अपने सारे दुख दर्द सुना देता है कि मेरी गलती थी, मैंने बेवफाई, सारी हुआ है। इमोशनल करके पेपर्स पे साइन करके कहता है रोटी खोल दे शफीक अहमद। और फिर उसके बाद उसी छत पे जाता है कूदने के लिए। पीछे से अमल की आवाज आती है, रुक जाओ, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे यकीन आ गया और तुमने जिस पेपर्स पे साइन किए हैं वो तलाक के नहीं, वो मोहब्बत के हैं। बस किस्सा खत्म, ओके बाय। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलें। अगर पिछले वीडियोस के कॉमेडी वर्जन नहीं देखे तो वो भी देखें, जिनमें कराची से लाहौर रॉन्ग नंबर, एक्टर इन लॉ, जवानी फिरने यानी लोड, वेडिंग, छलावा और तीफा इन ट्रबल शामिल है। ठीक है ना। अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।